खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। ज़ुनैरा माहम साहिबा एक नया फ्रॉड लेकर के मंजर आम पर आ गई हैं और फ्रॉड उन्होंने इस मरतबा वीडियो या किसी तस्वीर का नहीं किया बल्कि एक ऑडियो फ्रॉड किया है। जी हाँ, ये एक यूनिक स्टाइल उन्होंने इस मरतबा अपनाया है कि उन्होंने ऑडियो फ्रॉड किया है। और ऑडियो फ्रॉड ये किया है कि उन्होंने एक ऑडियो बाज़ाब्ता सुनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें वो आप बता रही हैं कि किस तरह से मुग़विया बच्ची और उसके मुबैना अगवाकार ज़हीर अहमद से उनका राब्ता रहता था। माजी में वो उनके साथ बातें करती थी, वो दोनों कितने खुशोखुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे थे या जो परेशानियां भी फेस कर रहे थे तो वो उनसे शेयर करते थे। उन्होंने इसको पूरी कहानी के तौर पे अपना बनाया, यानी कि एक परी है जो कि जिन के कब्ज़े से भागी थी। जिन उन्होंने यहाँ पर मेहदी अली काज़मी साहब को बना दिया। जिन के कब्ज़े से भागी थी, बहुत जालिम जिन था। वहाँ से एक शहज़ादा उस परी को लेके चला गया। वो दोनों हंसी खुशी परी और शहज़ादा रहने लगे, लेकिन जिन को चैन नहीं आया और जिन ने फिर उस बच्ची को और उसके मुबैना अगवाकार को या उसके शौहर को तंग करना शुरू किया। और वही बिपता लेकर के वो आई कि फिर पहले वो ऑडियो उन्होंने सुनाई कि पहले कैसे मुग़विया बच्ची और उनका अगवाकार आपस में खुश रह रहे थे, फिर उनके साथ क्या क्या परेशानियां आनी शुरू हुई। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये ऑडियो किसने बताया? कौन कह सकता है कि ये ऑडियो जो है वो मुग़विया बच्ची की थी? उसमें जो लड़का बात कर रहा था वो मुबैना अगवाकार ज़हीर अहमद था। और ये कि ये ऑडियो उस वक्त की है जब लड़की पहली मरतबा अगवा होकर के अपने अगवाकार के साथ लाहौर पहुंची थी। इसको कौन साबित करेगा? अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि ज़ुनैरा माहम साहिबा अपना मोबाइल हवाले करें FIA के, ताकि FIA इस पूरी ऑडियो की जांच करे, इसका डेट मालूम करे कि इसकी डेट ऑफ ओरिजिनेशन क्या है, यानी कि पहली मरतबा ये मंजर आम पर कैसे आई थी या कब रिकॉर्ड की गई थी। इसी तरह इसके अंदर दूसरी बात कि लड़की जो बात कर रही है वो मुग़विया बच्ची है या कोई और है, क्योंकि अगर ये मुग़विया बच्ची है तो उसकी आवाज़ में बहुत फ़र्क है। जो पहले हमें वीडियोस और ऑडियोज़ सुनाई दी हैं मुग़विया बच्ची की, फिर इसी तरह जो लड़का बात कर रहा है वो मुबैना अगवाकार ज़हीर अहमद ही है या कोई और है। और इसकी जांच के लिए ज़ाहिर है ज़रूरी ये है कि एक न्यूट्रल अथॉरिटी हो, और न्यूट्रल अथॉरिटी जिसके पास कैपेबिलिटी भी हो, जिसके पास सलाहियत भी हो, और वो सलाहियत सिर्फ़ और सिर्फ FIA के पास है। FIA ये मोबाइल ले और ये इसकी जांच करवाए कि वाकई ये ऑडियो उन्हीं दिनों की है जब लड़की अगवा होकर अपने अगवाकार के पास थी, और ये कि वाकई इसमें जो दोनों ऑडियोज़ हैं लड़के और लड़की की, वो उन्हीं दोनों शख्सियात की हैं जिनके बारे में वो ये कहानी सुना रही हैं। इससे एक और बात पता चलती है, वो ये कि मोरली इंतहाई पस्ती का शिकार हैं, अखलाकी तौर पर इंतहाई पस्ती का शिकार हैं ज़ुनैरा माहम साहिबा, कि वो जो बातें करती थी मुग़विया बच्ची से या लड़के से वो रिकॉर्ड करती थी। ये इंतहाई गैर अखलाकी अमल है जो उन्होंने किया है ज़ुनैरा माहम साहिबा ने। और उससे ऊपर एक और गैर अखलाकी अमल कि उन्होंने अब इसको बाज़ाब्ता मीडिया की ज़ीनत बना दिया है। अच्छा, जो बातें वो कर रही थी लड़के से, ख़ास तौर से मुबैना अगवाकार से जो बातें कर रही थी, वो ये कर रही थी जिसमें लड़का उन्हें बता रहा था कि जी जिन मुझे इस तरह से हरासा कर रहा है, यानी कि मेहदी अली काज़मी ने हमारा जीना दोभर कर दिया है, हमें कोई किराए पे मकान ही नहीं दे रहा। अब ये कहानी में नया ट्विस्ट है, क्योंकि आज तक किराए पे मकान मिलने ना मिलने की कोई कहानी ना ज़ुनैरा माहम साहिबा से हमने सुनी, ना ही हमें ज़हीर अहमद के वकील से पता चली, ना ही जब तक ज़हीर अहमद और मुग़विया बच्ची एक साथ थे ये कहानी हमारे सामने आई थी। ये मकान किराए पे लेने की कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे ऑडियो के अंदर कि हमें तो ये बताया गया था कि बच्ची बाज़ाब्ता हंसी खुशी अपने अगवाकार के साथ लाहौर पहुंची। पंजाब यूनिवर्सिटी में उस लड़के के वालिदैन का घर था, वो वहाँ रहे और बहुत खुश रहे। वीडियोस लीक की गई बाज़ाब्ता कि जी वो रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, खाने खा रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं।
वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो किराए का मकान कहाँ आया इस बीच में, कब क्यों ज़रूरत पैदा हुई थी, और ऐसी बातें अगर थीं किराए पे मकान लेने की तो वो मीडिया के नोटिस में क्यों नहीं लाए थे। जो उस वक्त मुबैना अगवाकार ज़हीर अहमद या उस वक्त मुबैना अगवा हुई भी बच्ची जो मुगलिया बच्ची है वो क्यों नहीं लाई थी ये सारी बात सामने, और जुनैरा माहम साहिबा क्यों नहीं लाई थी ये बात। वो अक्सर बातों पे रो देती हैं, वो इस बात पे भी रो देती हैं कि बेचारे कितने लाचार और बेबस हैं कि जिन साहब यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब ने उनका लाहौर में मकान किराए पे मिलना भी मुश्किल कर दिया है। हमें तो आज तक ये नहीं बताया गया। हमें तो ये बताया गया कि वो एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा बनी थी मुगलिया बच्ची, वो वहाँ रहती थी। जब उसको ये खौफ हुआ कि रेट पड़ेगी तो वो एक और डेरे पे चली गई उकाड़ा से फिर वो मानसरा चली गई, मानसरे से फिर वो भावन नगर आ गई। किराए पे मकान का तो कहीं भी जिक्र नहीं था। लेकिन ये जो कन्वर्सेशन लीक की है जुनैरा माहम साहिबा ने अब मुबैना अगवाकार के साथ, उसमें तो वो बाज़ाब्ता शिकायत कर रहा है कि मेहदी अली काज़मी साहब की वजह से उसको मकान किराए पे नहीं मिल रहा। लेकिन हमें आज तक नहीं बताया गया था कि बेचारों को ये परेशानी भी झेलनी पड़ी है। ये कहानी एक नई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए कि ये ऑडियो अब की है या पीछे की है, क्योंकि पीछे किराए वाली कहानी कहीं नहीं थी। इसमें इस लड़के को पट्टी पढ़ाई गई है, जो भी है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये ऑडियोज़ उस वक्त ही हैं। हमें नहीं लगता कि ये दो जो आवाज़ें सुनाई दी गई हैं जिसके बारे में कहा गया कि ये मुबैना बच्ची की ऑडियो है और ये मुबैना लड़के की ऑडियो है, ये वही लड़के और लड़की की ऑडियो है जिनके बारे में बात की जा रही है। बहुत ही ख़तरनाक मामला है और इसमें ये एक नई कहानी लेकर के आई हैं, ये एक नया ड्रामा उठाया है वो जुनैरा माहम साहिबा ने। और हमारी दरख्वास्त होगी FIA से और दीगर तहकीकाती इदारों से और अदालत से, बराए करम अदालत जो है इस मामले का ही नोटिस ले ले, कुछ तो करे। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है जिसके अंदर बाज़ाब्ता तस्वीरें और वीडियोस तो चली रही थी, अब ऑडियो भी आ गई है। और इसमें एक क्रिमिनल जो एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है, वो मोरली भी है एलिमेंट गलत है, वो क्रिमिनली भी गलत है। वो ये कि आप किसी की प्राइवेट गुफ्तगू, कोई भी आपसे गुफ्तगू कर रहा है, आप उसको रिकॉर्ड कर रही हैं और फिर उनकी बगैर कुछ बात हुए, कुछ भी हुए, आप उसको पब्लिक भी कर रही हैं। यानी कि आपने तो कोई किसी चीज़ की भी कसर नहीं छोड़ी है। इंतहाई संजीदा सवालात हैं और इदारों को ख़ास तौर पर FIA को इसके ऊपर देखना चाहिए। मेरी पहली गुजारिश तो ये होगी कि इनसे मोबाइल मांगें, इनके मोबाइल को बाज़ाब्ता फोरेंसिक करें, ख़ास तौर से इस ऑडियो का फोरेंसिक करें, क्योंकि शायद इससे हमें मज़ीद कोई लीड्स मिल सकें इस केस के हवाले से। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।